हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो आपने पहले के जो वीडियो है उसको पढ़ लिए होंगे और अच्छे से अब आपको समझ में आ जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज and coefficient of polynomial के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कैसे होता है। अब देखो बेटा, पहले तो आप ये जानो कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c आपके पास है। a क्या है? a कोफिशिएंट है x² का, b कोफिशिएंट है x का और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो ये कोफिशिएंट होते हैं, मींस द लिटरल फैक्टर्स ऑफ अ एनी वेरिएबल इज नोन एज इट्स कोफिशिएंट। लिटरल फैक्टर जो होते हैं वही सब इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। मींस कोएफिशिएंट मींस होता है जितना वेरिएबल है उतना ही प्रभावशाली ये इफिशिएंट है, उसका कोफिशिएंट भी होता है। क्लियर? तो कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास अल्फा बीटा, अब देखो जो जीरोज होते हैं वही हमारे उसके फैक्टर होते हैं और वही हमारे सॉल्यूशन भी होते हैं। क्लियर? तो हम उनको एक नए नेम से डिनोट करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो अल्फा और बीटा यूज करते हैं, अगर हमारा क्यूबिक है तो अल्फा बीटा गामा का यूज करते हैं, है ना। और इसी तरीके से अगर लीनियर है तो केवल अल्फा ही होता है, उसमें जीरोज एक ही होते हैं। क्यूबिक में 4, बाई क्वाड्रेटिक में 4 होते हैं। तो हम बात करते हैं if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, quadratic polynomial ax square plus bx plus c। क्लियर? ये px होता है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x के रूप में होता है। क्लियर? a b c आर कोफिशिएंट क्या है? a b एंड a b आर द कोफिशिएंट ऑफ इफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x and c is the constant term। और constant term की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। constant term की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो इसमें एक रिलेशन बनते हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो ये कंडीशन बनती है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या कहते हैं? सम ऑफ जीरोज। क्या कहा जाता है? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी क्या हुआ? बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये होता है। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी दूसरा इसका बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहा जाता है। तो ये क्या होता है बेटा? c अपान a। c क्या है? आप समझ रहे होंगे, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म है। और a क्या है? आप समझ रहे होंगे, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है।
एक्स स्क्वायर है। इतना तो समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। अगर हम इसको देखें, इसका अगर फैक्टर निकालें तो कौन कौन से दो जीरोस आएंगे इसकी बात करते हैं, है ना। तो पहले इसका फैक्टर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, और 5 को क्या लिखा जा सकता है 2 प्लस 3। ये आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको फैक्टर निकालना। तो यहां पर 5 की जगह क्या लिखा जा सकता है 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6। समझ में आ रहा होगा। Have you got it? Any confusion you can call me on the number which are given in my YouTube channel. Clear? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ x is common, x plus 2 and plus 3 is common, x plus 2. तो two factors are we have to find x plus 3 and x plus 2, यानी कि x plus 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x plus 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से, गॉट इट। तो ये -3 और -2 हमारे दो वैल्यू आ गई, किसकी, x की। क्यों, क्योंकि यहां पर डिग्री 2 थी, तो 2 डिग्री थी इसलिए इसके 2 सोल्यूशन है, और 2 सोल्यूशन यही इसके जीरोज है। अगर इनको हम इसमें रख दें तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब देखो कैसे होता है। अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, -b अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, सपोज करो पहला जीरो आपका अल्फा है, ये हो गया -3, देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, प्लस और दूसरा जीरो क्या है -2। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इक्वल टू, अब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यहां पर क्या है बेटा 5 है ना, x का कोफिशिएंट क्या है 5, वो भी प्लस में है लेकिन इसके साथ माइनस लगा है, तो यहां पर लिखेंगे -5। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको हम a कहते हैं, जहां कुछ नहीं होता वहां भगवान होता है, जिसका मालिक कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, क्योंकि गॉड प्रेजेंट एवरीवेयर। तो 1 यहां इसका कोफिशिएंट हुआ, ये हो गया 1। अब इसको जोड़ो, -3 -2 और ये -5, ये -5 और -5 दोनों आपस में इक्वल हो गए। देखो अल्फा सम ऑफ जीरोज भी वही है और कोफिशिएंट से निकालोगे तो भी वही है। क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा क्या है -3, बीटा क्या है -2। यहां पर -3 इंटू -2 करेंगे क्या आएगा 6, और दोनों क्या आएंगे -3 -2, दोनों हमारे पास 6 आए, तो देखो दोनों इक्वल हो गए ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल दोनों का रिलेशन हमेशा इक्वल होता है। Have you got it? ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी होता है। तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में बात करेंगे। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी बात होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से समझिए, कुछ नहीं है, मैथ्स थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हाँ जरूरी है कि रेगुलर प्रैक्टिस मस्ट है। इफ यू आर डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस देन यू हैव टू गॉट गुड मार्क्स। क्लियर, तो लिसन, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम। क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, इसका आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर हम लिख सकते हैं px यानी पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x के फॉर्म में लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहां पर देखोगे अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे,
और वो 3 जीरो जो भी होंगे उनको हम 3 जीरोज को क्या कहेंगे, यहां पर डिनोट करेंगे अल्फा, बीटा और गामा से। किससे डिनोट करेंगे? अल्फा, बीटा और गामा से। तो इसमें बेटा 3 जीरोज हैं और तो 3 कंडीशन बनेगी। कैसे? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इसका कैसे निकालते हैं? जीरोज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। क्या होता है? माइनस बी अपान ए। क्लियर? इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। इसका मतलब क्या होता है? माइनस डी अपान ए, माइनस डी अपान ए। अब एक चीज और इसमें आता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज। ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होता है? सी अपान ए, कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होता है और इस तरीके से इसका रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं। अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ने उसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन निकाला उसी तरीके से इसका भी रिलेशन आ जाएगा। अब एक चीज और थोड़ा सा बताना जरूरी है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा बात करें। आप थोड़ा सा बहुत पहले ही आप जान चुके होंगे डिवीजन एल्गोरिथम को। जब आप क्लास 5, 6, 7, 8 में पढ़ते रहे होंगे तो आप एचसीएफ निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या डिवाइड करते थे, डिवीजन करते थे, डिवीजन करते थे और डिवाइड करते समय रिमाइंडर कुछ बच जाता था। आप उसको चेक करने के लिए कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है तो आप क्या करते थे? लिखते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही है बेटा हमारा क्या है? अभी मैंने क्या बताया? डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? ध्यान से देखना। डिवीजन एल्गोरिथम, यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा था ना, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा पहले। अब डिविडेंड को बेटा यहां पर कहा जाता है आपकी लैंग्वेज में, अलजेब्रा में, px, और डिवाइजर को कहा जाता है gx, और कोशेंट को क्या कहा जाता है? qx, और रिमाइंडर को क्या कहा जाता है? rx। रिमाइंडर ऑफ वेरिएबल x, कोशेंट ऑफ वेरिएबल x, और डिवाइजर ऑफ वेरिएबल x और पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। मतलब जैसे सपोज करो आप करते थे क्या, जैसे सपोज करो 25 25 को डिवाइड करना होता था पहले 4 से, आप क्या करते थे? 4 6 जा 24, माइनस किया, क्या आया? 1। अब आपका जा नहीं सकता आंसर क्योंकि रिमाइंडर जो है वो डिवाइडर से छोटा आएगा, तो पॉइंट में लेके जाए, तो आप यहाँ पर छोड़ देते थे और चेक करते थे कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो यहाँ पर डिविडेंड आपका क्या है? 25 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1। अब आप देखेंगे तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, 24 प्लस 1। ये कंडीशन होती है। अब यहाँ ध्यान से देखने की जरूरत है, इन सब 4 चीजों में कोई भी अगर 3 चीज दी गई है तो आप चौथी चीज निकाल सकते हो। तो हो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इस चैप्टर्स के सॉल्यूशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।